हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर हम मैथ्स का सेशन लेकर के आ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम ऑन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इन द सेम सीक्वेंस नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें। तो हम स्टेटमेंट लेते हैं इसका। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। मीन्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से। अब इसमें ए एक कोई रियल नंबर है। कैसा है वो रियल नंबर कि उसमें पॉलिनोमियल में अगर हम एक्स की जगह ए रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होता है। अच्छा, उसका कन्वर्स है, इफ x माइनस ए उसका फैक्टर है पी एक्स का, तो पी ए 0 होगा। ये है स्टेटमेंट फैक्टर थ्योरम का। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो आप जानते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम जब हम when x minus a divides px, then remainder is pa। दैट इज हम एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन आपको मालूम है कि इस थ्योरम के लिए आपको पी ए 0 दिया है, बट पी ए आपको 0 दे रखा है। इट इम्प्लाइज पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। मीन्स ये जब 0 हो गया तो आपको इस px के दो फैक्टर मिले, एक तो मिला x माइनस ए, एक मिला qx। सो देयरफॉर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। मतलब अगर x इक्वल टू ए पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम कन्वर्स लेते हैं। अब हम इसका कन्वर्स लेते हैं। तो कन्वर्स में क्या हो रहा है, देखिए x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमें प्रूव करना है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, सॉरी x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए 0 होगा। तो यहां हम लेते हैं कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि when px divided by x minus a, remainder will be 0, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0, बट बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या पढ़ा है कि जब x माइनस ए पी एक्स को डिवाइड करेगा तब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो पी होगा। when x minus a divided by, sorry, divides px, then remainder is pa। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है। तो आप दोनों चीजें देखिए, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि ये दिया है x माइनस ए px का फैक्टर है। अच्छा, और रिमाइंडर थ्योरम से जब x माइनस ए px को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर p आता है। इट मींस
ये दोनों रिमाइंडर सेम होने चाहिए, विच कंक्लूड्स दैट पी ए इक्वल टू 0। तो ये इसका प्रूफ था। मीन्स इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर किसी वैल्यू a के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, अगर x माइनस a फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है px का तो pa 0 होगा। ये हमने इसका कंक्लूजन डिस्कस कर लिया। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो दैट x माइनस 1 x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस। तो देखिए फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे होगा। तो यहां पर हमें शो करना है कि x माइनस a 1 इज फैक्टर ऑफ px। जब हमने स्टेटमेंट पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, देन क्या हुआ, pa 0 हो गया। वही चीज हम यहां चेक करेंगे कि अगर x माइनस 1 इस px का फैक्टर है, मीन्स इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो p1 0 होना चाहिए। सो नाउ हम जो है p1 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ a का रोल कौन कर रहा है, a इज 1। तो आप x की जगह 1 पुट करते हैं, क्या मिला है 1 माइनस 4 प्लस 3 मीन्स 4 माइनस 4 0। इट मीन्स x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रूव करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। इफ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन p3 मस्ट बी 0। अब ये भी हम कैसे जस्टिफाई करें, तो जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या करो, इसमें p3 कैलकुलेट करो। तो यू विल हैव 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, सो इट इज 9 माइनस 12 प्लस 3, रिजल्ट इज 0। तो इससे कंक्लूजन आपको मिल गया कि x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो यहां पर x माइनस 1 और x माइनस 3 दोनों के लिए हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। कैसे जस्टिफाई हुआ, इस केस में a कौन था 1, तो हमने 1 पुट किया x की जगह पॉलिनोमियल में और आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 0। तो जो हमने फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा उसमें यही था कि अगर pa 0 आ जाए तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और इसी तरह से हमने एक बार a की जगह 3 पुट किया, 3 पुट करने पर भी इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो x माइनस 3 px का फैक्टर है। इस तरह से हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। टू फैक्टराइज दिस यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यूज पुट करने पर मान लो हमने 5 पुट किया और 5 पुट करने पर इसकी वैल्यू p5 की वैल्यू 0 हो गई, देन x माइनस 5 विल बी फैक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पर वो हम कैसे चूज करेंगे, क्या पुट करें, तो हम ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 आर, जैसे प्लस माइनस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो अब इनमें से हम चूज करेंगे कि किस वैल्यू के लिए ये 0 हो जाए। तो हम यहाँ पर सपोज करो पुट करते हैं x इक्वल टू 1 और p1 हमने कैलकुलेट किया, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12 आ गया, मीन्स माइनस 12 आ गया, नॉट 0। तो हम यहाँ कहेंगे
x minus 1 is not a factor of px। ठीक है, अब यहां पर -1 से भी नहीं होगा, फिर ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 2 से देख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, p2 यू हैव 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12, तो ये आ रहा है 4 और ये -14 तो -10 आ रहा है। इट इज ऑल्सो नॉट 0, तो आप यहाँ कहेंगे x माइनस 2 इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, अब हम पुट करेंगे नेक्स्ट, मीन्स इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा। अब 3 से चेक करते हैं, पुट x इक्वल टू 3, तो p3 निकालेंगे हम, 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ रहा है 9 माइनस 15 माइनस 6 आ रहा है, नॉट 0। लेकिन हम अगर -3 पुट करें तो साइन या साइन चेंज हो जाएगा और हमारी वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन हम लिख देंगे कि x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। अगेन अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू -3, तो p ऑफ -3 आपके पास आ गया -3 स्क्वायर माइनस ऑफ -3 -12, तो दिस इज 9 प्लस 3 माइनस 12, रिजल्ट इज 0। तो अब आप कहोगे x माइनस -3, x माइनस a हो गया, a की वैल्यू -3 है, तो x माइनस a इज -3 is a factor of px, means x plus 3 is a factor of px। अब आप देखिए कि हमें फैक्टर का जजमेंट यहां हुआ है। अब हम इस तरह से फैक्टर फाइंड कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज है, इतना मैटर जो हमारे पास है, इसमें हमें फैक्टर नहीं मिला, तो ये हम सारा कैलकुलेशन कहाँ दिखाएंगे, रफ में। केवल फेयर में दिखाएंगे ये वाला पार्ट, दिस इज फेयर, फेयर वर्क, ये सारा रफ में दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा, अब हमें यहां पर x की अगर पावर 2 है तो 2 फैक्टर मिल सकते हैं मैक्सिमम, और लीनियर फैक्टर्स, और अगर x की पावर 3 है तो 3 लीनियर फैक्टर्स मिल सकते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर मिले तो 2 फैक्टर मिल सकते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन पॉलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये -3 इसका फैक्टर हो गया, तो अब इसको हम डिवाइड करें तो 4 आ रहा है, -12 को -3 से डिवाइड करें तो 4 आ रहा है। तो अब हम यहां पर पुट करते हैं x इक्वल टू 4, तो p4 कितना आ रहा है 4 स्क्वायर -4 -12, तो ये आ गया 16 -16 मीन्स 0 आ गया। देयरफॉर x माइनस 4, x माइनस a हो गया ना, 4 यहाँ पर क्या है a, तो x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से हमें px के 2 फैक्टर मिल गए, तो x माइनस 4 और एक x प्लस 3। देयरफॉर factors of this polynomial are x plus 3 into x minus 4। तो लेकिन ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, आपको इस तरह से बार बार चेक करना पड़ेगा, और जो आपको फैक्टर नहीं दे रहा है उसको हम रफ में शो करेंगे, जहां फैक्टर आपको मिल रहे हैं ये फेयर वर्क दिखाएंगे, और ये इसका कंक्लूजन हो गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। सो इन दिस वे यूजिंग फैक्टर्स थ्योरम वी कैन फैक्टराइज a given polynomial। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, for what values of k the polynomial this 2x cube plus kx square plus 11x plus k plus 3 is exactly divisible by 2x minus 1। this polynomial is exactly divisible by 2 minus 1, it means no remainder, और when remainder is 0 it means 2x minus 1 is factor। ये आपको दे रखा है, जब 2x minus 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स
इसमें जो a की वैल्यू है वो हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारे पास कंडीशन होगी। तो देखिए हम सबसे पहले 0 ऑफ 2x माइनस 1 इज 1/2 फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2x माइनस 1 का 0 फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज x माइनस a इज a factor of px then pa is 0। आपको ये मालूम है, तो a क्या है, a is 0 of x माइनस a। तो सबसे पहले हम इस गिवन फैक्टर में से 0 फाइंड कर लेंगे। 0 मीन्स a फाइंड कर लेंगे, दैट इज a इज हाफ। a का मतलब हो गया 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल का मतलब हो गया ये पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू के लिए 0 होता है, और ये 0 कब हो रहा है, हाफ के लिए। तो यहाँ a हो गया हाफ। नाउ अब ये जो पॉलिनोमियल है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू हाफ पे 0 होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x माइनस 1 है। और मैंने आपको पहले बताया कि 2x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ, इट मींस। नाउ आप ये x की जगह हाफ पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यू विल गेट एन इक्वेशन। आप करोगे दिस इंप्लाइज 2 इंटू 1/8, ये हो गया k/4, ये आ गया 11/2 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दें, 5k/4 और ये आ गया 5.5 प्लस 3 8.5 इक्वल टू 0। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस 5k प्लस ये आ जाएगा 34 और आपको मिलेगा 5k इक्वल टू -35 और k की वैल्यू आ गई -7। तो इस तरह से करके आप k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। So this is the problem based on factor theorem. So in this way we have discussed 3 examples on factor theorem in different manner, कि हम अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो हिट एंड ट्रायल से उसके कैसे फैक्टर निकालें, अगर ये ऑलरेडी फैक्टर है तो उसमें अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कैसे निकालें, और अगर आपको एक ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ तो चेक कैसे करें कि ये इसका वास्तव में फैक्टर है कि नहीं। तो इस तरह से करके मेरे ख्याल से आपके समझ आया होगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है और कैसे पॉलिनोमियल्स में यूटिलाइज करते हैं। अब आप इस पर बेस्ड एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, और आप कर पाएंगे। और फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे बेस्ड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूं। ऑल द बेस्ट।